कैसे जिएं? मानव समाज में सदा से दो विचारधाराएं चलती रही है। एक विचारधारा के अनुसार खाओ पोथी मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ही इसका आदर्श है। को के समान भौतिक अथवा भोगवादी दृष्टिकोण रखने यूनान में एपिक्यूरियन कहाते थे। वे खाने के लिए जीते थे, जीने के लिए नहीं खाते थे। वर्तमान में जीने की प्रवृत्ति रखने वाले इन लोगों के मत में जीवन का संपूर्ण आनंद जितना हो सके जल्दी से जल्दी उठा लेना चाहिए। आगे क्या होगा, कौन जानता है। इसलिए जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, पैसा पास न हो तो उधार ले लो। शरीर के भस्म होने पर किसका लेना, किसका देना। न लेने वाला फिर कभी यहाँ आएगा, न देने वाला। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बाबर ने इस विचार को इन शब्दों में व्यक्त किया था। इस जिंदगी में ऐश करो, दुनिया में दोबारा आने का अवसर नहीं मिलेगा। और आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व यही बात वाल्मीकि रामायण में रावण ने सीता से कही थी। विश्व भोगान यथाकामा पिबभिरुरमस्च। दूसरी विचारधारा के अनुसार संसार दुखों का घर है। यहाँ जन्म में दुख है, बुढ़ापा दुख रूप है, व्याधियां दुखों का कारण है, मृत्यु का दुख तो सबसे बड़ा दुख है ही। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना सब दुखों का मूल है। योग दर्शन में कहा है, मनुष्य जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापे और मृत्यु का दुख, मध्यम भाग में अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख और जो दुख अतीत में पड़ चुके हैं उनकी स्मृति का दुख। इस प्रकार विवेकी पुरुष के लिए सारा जीवन दुखों से भरा है और उसके साथ जब गुणों और वृत्तियों का विरोध मिल जाता है तो मनुष्य के जीवन का प्याला दुखों से भर जाता है। बौद्ध आदि अनेक संप्रदाय और उनके प्रवर्तक संसार को दुख रूप मानकर इससे पलायन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। नानक दुखिया सब संसार। दुहक यह है, जहाँ दुहक ही दुहक है वहां से हट जाने में ही कल्याण है। संसार दुख रूप है, इसलिए संसार को त्याग देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिकता के शिखर पर खड़े होकर आवाज दी तो शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष किया। परिणामतः सैकड़ों हजारों ने घर बार छोड़कर जंगल की राह ली। J.H. होम्स ने कहा कि संसार मात्र धोखा है, उसमें कुछ भी सार नहीं है। किसी भी बुरी वस्तु की तरह उसे छोड़ देना चाहिए। जीवन का रस आत्मा के भीतर ही मिलेगा। ऐसे लोग हाड़ मांस से बने शरीर को मलमूत्र का धूल मानकर उससे भी घृणा करने की प्रेरणा देते हैं। संसार के इतिहास में मानव समाज इन्हीं दो विचारधाराओं में बंधकर अपने अपने मार्ग पर चलता आया है। इनमें एक भोग मार्ग है और दूसरा त्याग मार्ग। भोग में मनुष्य मात्र की प्राणी मात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए जहाँ शंकर और बुद्ध की बात को सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हुए भी उनके पीछे चलने वाले बहुत नहीं निकले, वहाँ भोगवादी प्रवृत्ति ने प्रायः सभी को फंसाए रखा है। संसार दुख रूप नहीं। संसार में दुख के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, किंतु आनंद स्वरूप परमेश्वर की रची सृष्टि में सर्वत्र दुख ही दुख हो, सुख कहीं भी न हो, यह कैसे संभव है। प्रत्येक प्राणी किसी वस्तु में सुख जानकर ही उसमें प्रवृत्त होता और दुख जानकर उससे निवृत्त होता है। संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिख पड़ती है। यदि संसार में दुख ही दुख होता तो इसमें किसी की प्रवृत्ति न होती। किंतु हम देखते हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक काल तक संसार के पदार्थों का उपभोग करने के उद्देश्य से अपने आयुष्य को बढ़ाने, शरीर को स्वस्थ रखने तथा सुखोपभोग की सामग्री जुटाने के साधनोपायों के चिंतन में प्रवृत्त रहता है। मरणासन अवस्था को प्राप्त होने पर भी जैसे तैसे कुछ और काल तक यहाँ बने रहने के लिए हाथ पैर मारता है। जीवम शरदः शतम से संतुष्ट न होकर भूयश्च शरदः शतात 100 वर्ष से भी अधिक काल तक जीते रहने की कामना।
करता है। दुहक को सहते हुए भी मनुष्य मौत को भगाकर यहाँ रहना चाहता है। ऐसा क्यों है? वस्तुतः संसार में सुख दुहक दोनों हैं, किंतु दुहक की अपेक्षा सुख अधिक है। अकामः न कुतश्चिनोन, पूर्णकौम परमेश्वर ने अपने लिए नहीं, अपितु जीव के भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की रचना की है। सुख भोग में भी है और अपवर्ग में भी। भोग रूप सुख में दुहक का मिश्रण रहता है, जबकि अपवर्ग का सुख विशुद्ध आनंदमय है। अतः अपवर्ग की अपेक्षा से भोग हेय है और भोग की अपेक्षा से अपवर्ग मोक्ष श्रेयस्कर है। भोग को अपवर्ग के साधन रूप में अपनाकर संसार में रहने वाले के लिए संसार दुख रूप नहीं रह जाता। भोगायत्न शरीरम, शरीर के बिना संभव नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि शरीर के माध्यम से होती है। जैसे शरीर को ही सब कुछ मानना और उसी की सेवा में लगे रहना निंद्य है, वैसे ही उसकी उपेक्षा करना भी मूर्खता है। कुछ लोग शरीर को दुखों का मूल मानकर उससे घृणा करने की बात करते हैं। उनकी मान्यता है कि हड्डियों के ढांचे से बना हुआ यह शरीर अनित्य होने से हेय है। इन हड्डियों पर मांस और रक्त से लेपन किया हुआ है और चर्म से ढक दिया गया है। मल मूत्र की दुर्गंध इसमें भरी हुई है। बुढ़ापे और शोक से यह आक्रांत है। रोगों का घर है। जैसे रजस्वला स्त्री रजोधर्म से अपवित्र होती है, वैसे ही यह शरीर भी दूषित रजोगुणी पदार्थों से भरा हुआ है। ऐसे शरीर को त्याग देना चाहिए। परंतु इसी तथाकथित दूषित शरीर में हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा भी तो हैं, जिनको यह पुष्ट करता और जिनकी यह रक्षा करता है। इसी के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। आत्मा के ज्ञान और प्रयत्न का यही माध्यम है। खाद नितांत अपवित्र और दुर्गंध युक्त होता है, किंतु पेड़ पौधों में प्रयुक्त होने पर वही गुलाब, चमेली, चंपा, केवड़ा आदि में सुगंधित और सुंदर फूल उत्पन्न करने में सहायक होता है। उसी के कारण पेड़ों पर फल लगते हैं और खेतों में अन्न पैदा होता है। इसी प्रकार अपने आप में अपवित्र रज और वीर्य से सुंदर और सुडौल शरीरों की रचना होती है और इन शरीरों के द्वारा ही गौतम और कणाद, कपिल और व्यास, पतंजलि और जैमिनी, राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर, कबीर और नानक, पाणिनि और यास्क, वाल्मीकि और कालिदास, शंकर और स्वामी दयानंद जैसे युग पुरुष इतने महान कार्य कर गए। अतः इस शरीर को निंदा या त्याज्य नहीं माना जा सकता। जब तक शरीर आत्मा का साधन है तब तक उसमें कोई दोष नहीं। उसे स्वस्थ तथा सुंदर बनाकर उसका उचित उपयोग करना हमारा धर्म है। सुराई तब आती है जब हम शरीर को साधन न मानकर साध्य समझ लेते हैं और सर्वात्मना इसकी सेवा में जुटे रहते हैं। यहाँ तक कि उसको चाह पूरी करने के लिए नैतिकता का परित्याग कर देते हैं और इसमें आ होकर परब्रह्म से विमुख हो जाते और इस प्रकार मनुष्य योनि के परम लक्ष्य को भुला बैठते हैं। भोग और त्याग का समन्वय वैदिक विचारधारा का दृष्टिकोण त्यागपूर्वक भोग का है। ईश्वर ने इस प्रकाश, सत्य, क्रिया, रजस व स्थिति, तमस स्वभाव वाले तथा भूत, पांचों स्थूलभूत तथा सूक्ष्म भूत एवं उसके कारण तन्मात्र और इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय तथा आंतरेंद्रिय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्वरूप वाले जगत को जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है। चेतन आत्मा इसमें भोक्ता रूप में उपस्थित रहता है। महर्षि कर्णाद के अनुसार, जिससे इस जीवन में विभूति प्राप्त हो और उसके पश्चात मोक्ष मिले, वह धर्म है। जब अभ्युदय का साधन धर्म है तो अभ्युदय अर्थात प्राकृत पदार्थों का उपभोग कैसे पाप हो सकता है? जीवन की सामान्य आवश्यकताओं से लेकर चक्रवर्ती राज्य तक अभ्युदय के अंतर्गत है। जब सृष्टि की रचना ही जीव के लिए की गई है तो सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करना न केवल अनुचित नहीं, अपितु स्वाभाविक एवं आवश्यक है।
मनुष्य द्वारा अपनी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को बाह्य साधनों से पूरा करने का नाम भोग है। यदि मनुष्य निर्दोष साधनों से अपना भोग्य प्राप्त करे और मर्यादित रूप में उसका उपभोग करे तो तनिक भी दोषी नहीं होगा। बुराई तब होती है जब वह भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए यह साधनों का उपयोग करता है। जब वैभव के लिए उगी, शक्ति के लिए क्रूरता और इंद्रिय सुख के लिए दुराचार आदि का प्रयोग करता है तो वह अपराधी बन जाता है। जीवन का ध्येय भौतिक कभी नहीं हो सकता। धन धन के लिए नहीं, धन से प्राप्त वस्तुओं को जुटाने के लिए होता है। वस्तुएं वस्तुओं के लिए नहीं, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुटाई जाती हैं। शरीर शरीर के लिए नहीं, उपभोग का साधनभूत होता है। उपभोग भी उपभोग के लिए नहीं, उससे होने वाले सुख या आनंद को पाने के लिए होता है, और यह सुख या आनंद की अनुभूति भौतिक शरीर का नहीं, अभौतिक आत्मा का विषय है। इस प्रकार जीवन का ध्येय अंततः अभौतिक अथवा आध्यात्मिक ठहरता है। हमारा व्यवहारिक जीवन पदे पदे अलिप्त होकर त्यागपूर्वक उपभोग का संकेत करता है। चलना चाहते हो तो पैर को अपने पहले स्थान से उठाकर आगे धरना होगा। चलने वाले का पैर यदि एक स्थान पर चिपक कर रह जाए तो चलना असंभव हो जाए। इस प्रकार आगे बढ़ने का अर्थ है पिछले स्थान को छोड़ना। सीट पर चिपक कर बैठने वाला अपने गंतव्य पर कभी नहीं पहुंच सकेगा। सड़क चलने के लिए है, डेरा डालने के लिए नहीं। यदि एक जगह जमकर खड़े हो जाओगे तो कोई ना कोई वहां से हट जाने के लिए कहेगा। कहने से नहीं हटोगे तो बलात् हटा दिए जाओगे। सार्वजनिक पार्क सबके लिए है। उसमें घूमने फिरने, उसके सौंदर्य को निहारने, उसमें खिले फूलों की सुगंध लेने का अधिकार सबको है, किंतु वहां के पेड़ पौधों को उखाड़कर या फूलों को तोड़कर ले जाने या नियत समय के बाद वहां ठहरने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरे शब्दों में सड़क, पार्क आदि का समुचित प्रयोग या उपयोग का अधिकार हर किसी को है, किंतु उन पर स्वत्वाधिकार किसी का नहीं। गाड़ी में बैठकर नियमानुसार यात्रा करने का अधिकार सबको है, किंतु टिकट के अनुसार अपने गंतव्य पर पहुंचकर भी स्वेच्छा से स्थान न छोड़ने वाले को बलात् उतार दिया जाता है। इसी प्रकार संसार के पदार्थों को भोगने का अधिकार किसी को नहीं है। न भोगने का नाम त्याग नहीं है, भोग से न चिपटने का नाम त्याग है। भोग तो जीवन के साथ है, दुहक भोग में नहीं, भोग से चिपटने व भोगों को मर्यादित न रखने में है। अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह का निषेध अथवा किसी वस्तु पर अपनी पकड़ को ढीला करना। हम कितना ही यप करें, कोई भोग अंत तक नहीं टिक सकता। अतः भोगों को भोग कर पीछे हट जाने में ही सुख है। यह ठीक है कि संसार के पदार्थ जीवों के भोग के लिए हैं। फिर श्री मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन पदार्थों को ही घर का ही समझकर करें। ऐसा विश्वास हो जाने पर मनुष्य प्रत्येक पदार्थ में अपना प्रयोगाधिकार ही समझेगा। अमुक पदार्थ मेरा है, यह ममत्व ही सब दुखों का मूल है। स्वत्वाधिकार न समझने वाला प्रयोग का समय समाप्त हो जाने पर यह कहते हुए छोड़ देता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। वस्तुतः बुद्धिमान मनुष्य उतना ही लेना चाहेगा जितना वह न्यायपूर्वक सच्चाई व ईमानदारी से कमा सके, प्रसन्नता पूर्वक दूसरों में बांट सके और संतोष पूर्वक छोड़ सके। ये केवल कहने की बातें नहीं हैं। हमारा इतिहास और परंपराएं इस सिद्धांत की व्यवहारिकता की साक्षी हैं। रघुकुल की तो यह विशेषता थी कि ये त्याग दान के लिए ही संग्रह करते थे, बादलों के समान देने के लिए ही लेते थे। वंगमन के समय राम की अवस्था का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि राम की आकृति जैसी राज्याभिषेक की सूचना मिलने पर थी, वैसी वंगमन का आदेश मिलने पर थी।
वृत्ति और निवृत्ति तथा वर्तमान और भविष्य के समन्वय को लेकर ही भारतीय मनीषियों ने मनुष्य समाज को 4 वर्गों में और व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया था। 4 वर्गों या वर्णों में वैश्य केवल पैसा कमाता था और उसके लिए यह व्यवस्था थी कि जिस प्रकार सारा भोजन पेट में ही जाता है, परंतु पेट उसे अपने पास न रखकर रस रक्त आदि के रूप में शरीर के सभी अंगों में बांट देता है, उसी प्रकार वैश्य अपनी कमाई सारे समाज में बांट देता है। भोजन पेट में पड़ा रहने से शरीर रोगी हो जाता है। सारी संपत्ति का केवल वैश्य के पास जमा रहना समाज में असंतोष और असंतुलन का कारण बनकर समाज को रोगी बना देता है। इसलिए वैश्य समाज के न्यासी या ट्रस्टी के रूप में संपत्ति का अधिकारी होकर भी उसका यथोचित वितरण करता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन 4 वर्षों में केवल गृहस्थ पैसा कमाता था, शेष तीनों आश्रम त्याग के थे। चारों वालों के लोग गृहस्थ हो सकते थे। संन्यास का अधिकार केवल ब्राह्मण या विद्वत को था। वानप्रस्थ का अधिकार भी सबको था। राजा भी समय आने वनस्थ होते थे। रघुवंश में रघुवंशियों के लिए वानप्रस्थ की अनिवार्य का उल्लेख करते हुए कालिदास ने लिखा है, वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम। जब रघु बूढ़ा हो गया और उसका पुत्र अज विवाह करके घर आया तो कालिदास कहता है, न ही सती कुलधुर्ये सूर्यवंशा गृहाय, अर्थात यदि कुल की धुरी, कुल का स्तंभ अर्थात पुत्र घर में हो तो सूर्यवंशी राजाओं के घर में रहने की प्रथा नहीं है। जिस समय शक का दुष्यंत से विवाह हुआ तो विदा होते समय उसने पिता कृष्ण से पूछा कि अब आप मुझे कब बुलाएंगे, तो ऋषि कर्ण ने उत्तर दिया, देर तक राज्य करती करती जब तू अपने लड़के को गद्दी पर बैठा देगी, वह अपने पति के साथ वानप्रस्थिनी बनकर इस आश्रम में आना। यज्ञ के मूल में भी त्याग भावना अनुस्यूत है, वह त्याग भावना का अपर नाम अथवा उसका मूर्त रूप है।